साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव था और उस गांव में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। हर चीज़ जलमग्न हो रही थी और तीसरे दिन बारिश का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही था। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे कि तभी खबर आती है कि गांव के साहूकार लाला मोहन दत्त जी नहीं रहे। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सभी हैरान थे कि अचानक से लाला जी को क्या हो गया। कल तक तो वो अच्छे भले थे। जब ये खबर एक लकड़ी का टाल चलाने वाले राजकुमार को पता चलती है तो वो मन ना होते हुए भी हाथ में छाता लेकर लाला मोहन दत्त जी के अंतिम दर्शन के लिए निकल पड़ता है। और राजकुमार सोचता जा रहा था उस दिन को जब उसने अपनी गरीबी के चलते अपनी बेटी की शादी के लिए लाला मोहन दत्त जी से 50,000 रुपये का कर्ज लिया था। राजकुमार की बेटी तो विदा हो गई, लेकिन उनके लिए हुए कर्ज का ब्याज बढ़ता ही चला गया और उस पर भी दिन रात लाला जी आकर राजकुमार को परेशान किया करते थे। लाला जी ये भी नहीं समझते थे कि राजकुमार की बेचारी कुछ मजबूरी होगी। लाला जी को वैसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्याज का खून उनके मुंह लग चुका था। ऐसे में बेचारा गरीब राजकुमार क्या करता। एक दिन तंग आकर राजकुमार अपना घर बेचकर लाला जी के 50,000 रुपये चुका आया और अपनी पत्नी के साथ उसी लकड़ी की टाल में आकर बस गया। ईश्वर की कृपा से राजकुमार अपने पति पत्नी दोनों के गुजर बसर लायक कमा ही लेता था और दोनों पति पत्नी प्रभु के भजन गाकर सुख में जीवन काटते थे। इन्हीं यादों के झुरमुट में चलते हुए लाला जी का घर कब आ गया राजकुमार को पता ही नहीं चला। लाला जी के घर से रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी और हर कोई लाला जी के अचानक इस तरह के जाने से हक्का बक्का था। लाला जी के पास लाखों की जायदाद थी, बहुत रुपया पैसा था, लेकिन अंतिम समय कुछ भी काम नहीं आ सका। लाला जी के रिश्तेदार घर वाले डॉक्टर को भी नहीं बुला पाए और लाला जी की जोड़ी हुई धन संपत्ति सभी इसी धरती पर रह गई। राजकुमार ने भी लाला जी के अंतिम दर्शन किए और वहीं एक तरफ बैठ गया। तभी वहाँ किसी ने बताया कि लगातार बारिश होने की वजह से कहीं से भी लाला जी की चिता के लिए सूखी लकड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है कि तभी लाला जी के मुनीम ने जब राजकुमार की ओर देखा तो पूछा कि क्यों रे राजकुमार, क्या तेरे पास से लकड़ी का इंतज़ाम हो पाएगा। राजकुमार ने मुनीम की बात सुनकर हाँ कर दी और तुरंत लकड़ी का इंतज़ाम कर दिया। जब लाला जी के मुनीम ने राजकुमार को पैसे देने चाहे तो उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कहा और सोचा कि चलो आज ईश्वर ने लाला जी के ब्याज के भी ब्याज से मुझे मुक्ति दिला दी और मैंने ब्याज का भी ब्याज चुका दिया। साथ संगत जी, सब कुछ इसी धरती पर रह जाता है, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। अगर हमारे साथ कुछ जाता है तो वो जाते हैं हमारे कर्म। साथ संगत जी, गांव देहात में कीड़ा पाया जाता है। उस कीड़े को गाय और भैंसों के गोबर की खुशबू बहुत भाती है। वो सुबह से ही कीड़ा गोबर की तलाश में निकल पड़ता है और सारा दिन उस कीड़े को जहाँ कहीं गोबर मिल जाता है वो वहीं उसका गोला बनाना शुरू कर देता है। शाम तक वो एक बड़ा सा गोला बना लेता है और फिर उस गोले को ढकेलते हुए अपने बिल तक ले जाता है। लेकिन बिल पर पहुंचकर उस कीड़े को पता चलता है कि गोला तो बहुत बड़ा बन गया है, मगर उसके बिल का द्वार, बिल का रास्ता बहुत छोटा है। बहुत मेहनत और कोशिशों के बाद भी वो कीड़ा
उस गोबर के गोले को बिल के अंदर नहीं ढकेल पाता और उसे वहीं पर छोड़कर अपने बिल में चला जाता है। साथ संगत जी, यही हाल तो हम मनुष्यों का भी है। पूरी ज़िंदगी हम दुनिया भर का माल मत्ता जमा करने में लगे रहते हैं और जब हमारा अंत समय आता है तब हमें पता चलता है कि ये सब तो हम साथ नहीं ले जा सकते और तब हम उस जीवन भर की कमाई को बड़ी हसरत से देखते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। साथ संगत जी, जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई भी या अनेक हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल और केवल हम स्वयं ही होते हैं। इसीलिए उसी की खोज में रहें जो हमारे साथ जाना है और ऐसी चीज़ को ही हासिल करने में हमारी समझदारी है। ये कर्म ही है जो हमारे साथ जाएंगे। साथ संगत जी, एक राजा की आदत थी कि वो भेष बदलकर लोगों की खैर खबर लिया करता था। एक दिन अपने वज़ीर के साथ गुजरते हुए वो राजा शहर के किनारे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी गिरा पड़ा है। राजा ने उसको हिलाकर देखा तो वो मर चुका था। लोग उस व्यक्ति के पास से गुजर रहे थे। राजा ने लोगों को आवाज़ें दी, लेकिन लोग राजा को पहचान नहीं सके और पूछने लगे कि क्या बात है। तब राजा ने कहा कि ये व्यक्ति मर चुका है, लेकिन इसको किसी ने उठाया क्यों नहीं। तब लोगों ने कहा कि ये व्यक्ति बहुत ही बुरा और गुनहगार इंसान है। राजा ने कहा, क्या ये इंसान नहीं है? और उस आदमी की लाश उठाकर राजा ने उसके घर पहुंचा दी। उसकी पत्नी अपने पति की लाश को देखकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं गवाही देती हूँ, मेरे पति बहुत नेक इंसान है। इस पर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, लोग तो इसकी बुराई कर रहे थे और तो और लोग इसकी लाश को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं थे। तब उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा, मुझे भी लोगों से यही उम्मीद थी। दरअसल हकीकत यह है कि मेरा पति हर रोज़ शहर के शराब खाने में जाता, शराब खरीद कर लाता और घर लाकर नालियों में डाल देता और कहता कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ इंसानों से हल्का हुआ और थोड़ा सा नौजवानों के गुनाहों का बोझ मैंने हल्का कर दिया। लोग उसे शराब खरीदते हुए देखते थे और समझते थे कि ये इतनी शराब पीता है। मैंने अपने पति से कहा भी था कि याद रखो, जिस दिन तुम मर गए लोग तुम्हें नहलाने तक नहीं आएंगे, ना ही कोई तुम्हारा क्रियाकर्म करेगा और ना ही कोई तुम्हारी चिता को कंधा देगा। तब मेरे पति हंसते और मुझे कहते कि घबराना मत, तुम देखना कि मेरी चिता खुद राजा और भगवान के नेक बंदे ही आकर उठाएंगे। ये सुनकर राजा रो पड़ा और कहने लगा, मैं राजा हूँ, अब मैं ही इसका क्रियाकर्म करूँगा और इसको कंधा भी मैं ही दूँगा। साथ संगत जी, हमेशा याद रखिए कि अपना किया हुआ कर्म कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, खुद भी खुश रहिए और लोगों में भी खुशियाँ बांटिए। अगर आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।